ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हम आत्मा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 सेक्शन 3। तो भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, आप जीवात्मा है, स्पिरिचुअल है, आप मटेरियल बॉडी नहीं है। जो आत्मा का नेचर है जनरली इटरनल है और इम्पेरिसेबल है। कोई अस्त्र शस्त्र से वो उसको काटा नहीं जा सकता है, पानी से भिगाया नहीं जा सकता है, वायु से सुखाया नहीं जा सकता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। उस आत्मा का इस प्रकार की नेचर है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयात् अज नित्य शाश्वत अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो कभी जन्म नहीं लेता है, इसलिए कभी उसका मृत्यु भी नहीं है। अतीत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। ये शरीर नष्ट होने के पश्चात भी उसका नष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र को त्याग करके, पुराना वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराना शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए आत्मा का इटर्निटी को जानकर, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, इस तथ्य को जानकर वास्तव में जब आप युद्ध करेंगे और आपने जो शत्रु है उनका वध करेंगे, वास्तव में आप व्यक्ति का वध नहीं करते हैं, व्यक्ति का सिर्फ कस्टम को आप फाड़ते हैं, कस्टम से व्यक्ति को अलग करते हैं। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता है और कोई व्यक्ति कभी मरता नहीं है। ये सिद्धांत को ध्यान रखकर आपको क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में जाना नहीं चाहिए, डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए। तो वास्तव में आत्मज्ञान रहता है
तो व्यक्ति अपना ड्यूटी के ऊपर ध्यान देता है, और ड्यूटी करते हुए कभी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में जाता नहीं। ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई ड्रेस फट जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाता है। वो जानता है ड्रेस फट गया है, अभी नया ड्रेस पहनता है, इसलिए चिंता नहीं करते। तो पूरा आत्मज्ञान भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन का स्ट्रेस दूर करने के लिए, अर्जुन का चिंता दूर करने के लिए। इसलिए वर्ष नंबर 25 में भगवान बताते हैं। ओके डॉक्टर रेखा जी पढ़िए मेरे पीछे। हरे कृष्ण। अव्यक्तायम अचिन्त्यायम अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार अयम उच्यते। अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वायनम् तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। नानुशोचितुम् अर्हसि। ट्रांसलेशन। धन्यवाद। पढ़ो प्रभु जी ट्रांसलेशन। यस यस। जी जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल, inconceivable and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. Hare ओके, Krishna. तो सोल का नॉलेज देने के पश्चात तो भगवान एंड में यहाँ पर कहते हैं, अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम है अर्जुन, आप जानो कि अव्यक्त, इनविजिबल। इनविजिबल का अर्थ है कि अभी इनविजिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सोल को देख नहीं सकते। आप सोचिए, जो सबको देखता है उसको कैसे देख नहीं सकते? जिसके लिए सब कुछ विजिबल है वो कैसे इनविजिबल हो सकता है? इसीलिए भगवान जो यहाँ पर कहते हैं अव्यक्त अयम, जीवात्मा जो है अव्यक्त, वर्तमान के लिए अव्यक्त है। जिस प्रकार कोई कार में ड्राइवर रहता है, तो आजकल इस प्रकार की ग्लास रहता है जो कि बाहर का व्यक्ति वो ड्राइवर को देख नहीं सकता है। या घर भी रहता है इस प्रकार ग्लास घर पे लगाया रहता है कि बाहर का व्यक्ति वो घर में जो मालिक है उसको देख नहीं सकता है, लेकिन घर में बैठा हुआ व्यक्ति, कार में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर का सब देख सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर के भीतर है, वो जीवात्मा क्या करता है, बाह्य जगत को देख पाता है, बट अभी वो दिख नहीं रहा है। इम्प्योर स्टेट में जब हम सेल्फ रियलाइज नहीं किए हैं उस समय भी दिख नहीं रहा है। इसलिए भगवान इसको क्या कहते हैं, अव्यक्त अयम, अचिंत्य अयम। अचिंत्य मतलब आपका इंटेलेक्ट से ऊपर है, क्योंकि इंटेलेक्ट मैटर से बना है, भौतिक चीज से बना है। इसलिए भौतिक इंटेलेक्ट से आत्मा का स्वरूप को हम अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा का उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान इसको कहते हैं अचिंत्य अयम, बियॉन्ड योर इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस ऑफ योर इंटेलिजेंस। तो जैसे कि अभी हम जूम में बैठे हैं, तो जूम किसी प्रकार के कार्य करता है, अचिंत्य है हमारे लिए, बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस। जब तक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर नहीं, उसका नॉलेज नहीं, तब तक जनरली अचिंत्य है कि ये कैसे कार्य करता है हम पता नहीं। हाँ, लेकिन कार्य कर रहा है पता है, कैसे करता है वो पता नहीं। इसको कहते हैं अचिंत्ययम। तो वास्तव में डिजिटल वर्ल्ड अचिंत्य है, जीरो और वन, ये दो डिजिट को लेके जनरली पूरा डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। आप कहेंगे जीरो वन से कैसे काम करता है, कीबोर्ड पर टाइप करो कैसे ये लिख देता है, कैसे वीडियो कार्य करता है। तो ये सब अचिंत्य है साधारण लोग के लिए, बट जो जानता है उसके लिए अचिंत्य नहीं। तो यहां पर भगवान जो कहते हैं अचिंत्य अयम, जो सेल्फ रियलाइज नहीं है, जो मटेरियल कॉन्सेप्शन में है, वो व्यक्ति के लिए सोल क्या है, अचिंत्य है। तो अचिंत्य अयम, अविकार अयम उच्यते।
अभिकार मतलब सोल चेंज नहीं होता है, उसका विकार नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। शरीर में परिवर्तन होता है, विकार होता है। शिशु अवस्था से बालक अवस्था हो जाता है, बालक से तरुण होता है, तरुण से वृद्धावस्था आता है, वृद्ध के बाद मृत्यु हो जाता है। शरीर कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। दैट इज एक्चुअली शरीर का क्या है, विकार है। बट आत्मा ऐसा एक शरीर है जिसमें विकार नहीं है। तो इस संसार में हर चीज को आप देखेंगे, हर वस्तु को देखेंगे, उसमें कुछ विकार रहता है। लेकिन जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, निराकारवादी है, इस अभिकार, अव्यक्त, अचिंत्य, इस शब्द को लेकर कहते हैं वो अव्यक्त है इसलिए निराकार है, अचिंत्य है इसलिए निराकार है, अभिकार है इसलिए निराकार है। इस प्रकार हम कहते हैं। जिस प्रकार इंटेलिजेंस, सिर्फ इंटेलिजेंस को आप अनुभव कीजिए। इंटेलिजेंस क्या है आप अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते इंटेलिजेंस को। लेकिन इंटेलिजेंस का सोर्स जो है ब्रेन है, ये आपको पता है। लेकिन ब्रेन को हमने देखा नहीं। इंटेलिजेंस को हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट वास्तव में इंटेलिजेंस मतलब क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन का एक रूप है। एक बार एक टीचर था, वो नास्तिक था, और एक स्टूडेंट को पूछ रहा है कि भगवान है क्या। तो स्टूडेंट बोलता है हाँ सर भगवान है। तो टीचर कहता है कि भगवान को तो आंख द्वारा देख सकता है। स्टूडेंट बोलता है नहीं देख सकता। कान द्वारा सुन सकता है, नहीं सुन सकता। भगवान को कान से सुन सकता है, नहीं सुन सकता। नाक से सूंघ सकता है, नहीं सूंघ सकता। जीभा से चाट सकता है, नहीं चाट सकता। हाथ से स्पर्श कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ साइंस देर इज नो गॉड, बिकॉज यू कांट सी, यू कांट हियर, यू कांट स्मेल, यू कांट टच, यू कांट टेस्ट। Therefore, according to the protocol of science, there is no God. दूसरा एक स्टूडेंट था, बोले सर मुझे कुछ पूछना है। वो क्लास रूम के स्टार्टिंग में आ गया, पहले मैंने फ्रंट में आ गया, और फ्रंट में आकर सबको पूछे कि आप लोगों में से, सब स्टूडेंट को पूछ रहा है वो स्टूडेंट, कि आप लोगों में से कितने लोग हमारा टीचर का ब्रेन को देखे हैं, रेज योर हैंड। सब लोग बोले हमने देखा नहीं। कितने लोग हमारे टीचर का ब्रेन को सुने हैं, सब लोग बोले सुने नहीं। कितने लोग हमारे टीचर का ब्रेन को सूंघे हैं, सब लोग बोले सूंघे नहीं। कितने लोग अपना टीचर का ब्रेन को चाटा है, दिमाग को चाटा है, सब लोगों ने चाटा नहीं। कितने लोग हमारा टीचर का ब्रेन को स्पर्श किए हैं, सब लोग बोले स्पर्श नहीं किए। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ साइंस आवर टीचर हैज नो ब्रेन। सब लोगों ने ताली मार। हमारा टीचर का ब्रेन नहीं, ऐसा है। हमने ब्रेन को देखा नहीं, ब्रेन को सुना नहीं, सूंघा नहीं, स्पर्श नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया। इसका अर्थ ब्रेन नहीं है, नहीं। ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, तो ब्रेन है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम कहते हैं जीवात्मा अचिंत्य है, अव्यक्त है, अभिकार है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा नहीं है। जिस प्रकार ब्रेन है, तो ठीक उसी प्रकार जनरली जीवात्मा है। तो ब्रेन ग्रॉस है इसलिए हम उसको देख पाते हैं, और जीवात्मा स्पिरिचुअल है, जनरली कंडीशन स्टेट में उसको देख नहीं पाते इसलिए। लेकिन वो अभिकार, वो चेंज नहीं होता है। तो भगवान जो कहते हैं अभिकार है, आकार रहेगा तो अभिकार बोलेंगे ना। आकार नहीं है तो अभिकार बताने की आवश्यकता क्या है। विकार आकार का होता है, और अभिकार भी आकार का ही होगा। जैसे कि लोहा है, तो लोहा का विकार होता है, चेंजेस होता है, उसमें जंग लग जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है समय के अनुसार। इसलिए लोहा विकार हो जाता है, विकृत हो जाता है लोहा समय के अनुसार। लेकिन सोना भी धातु है, लोहा भी धातु है, और सोना भी धातु है। गोल्ड में विकार नहीं होता।
इसलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, लेकिन ओल्ड इज आयरन नहीं कहा जाता है। ओल्ड इज गोल्ड इसलिए कहा जाता है, जैसे समय चेंज होता है, समय बढ़ता है, गोल्ड का वैल्यू बढ़ता जाता है। समय था, गोल्ड का रेट 2,000 3,000 था 10 ग्राम, आज 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख हो गया है। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो गोल्ड का विकार नहीं होता है, लेकिन गोल्ड का आकार है। इसलिए भगवान यहाँ पर अभिकार अयम उच्यते, उसका विकार नहीं होता है, अचिंत्य है, अव्यक्त है। तस्मात एवं विदित्वायनम, तो आत्मा का ये क्वालिटी को जानकर न अनुशोचितुम अर्हसि, इसलिए हे अर्जुन, आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो। न अनिशोचितम अर्हसि, यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। तो ये जो मैसेज है हर स्थिति के लिए एप्लीकेबल है। संसार में हमारा अनेक प्रकार का स्थिति आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, कोई हमारा अपना रिलेटिव का डेथ होगा और उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उस समय पे हमारा ड्यूटी हमें करना है, बट चिंता नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो यहां पर अर्जुन को भगवान बताते हैं कि अरे अर्जुन, आप बद्ध करो, भीष्म का बद्ध करो, द्रोण का बद्ध करो, अपने जो स्वजन है सबका बद्ध करो, पर टेंशन मत लो। न अनुशोचित तुम अर्हसि, फ्रस्ट्रेशन में मत जाओ। तो आप सोचिए, अर्जुन के लिए सबसे बड़ा एंजाइटी है, संसार में सबसे बड़ा एंजाइटी क्या है? शरीर को त्याग करना, मृत्यु सबसे बड़ा एंजाइटी है। स्वयं का मृत्यु और अपना कोई रिलेटिव का मृत्यु, ये सबसे बड़ा एंजाइटी है। इससे बढ़कर एंजाइटी कुछ नहीं है। बाकी फाइनेंस का एंजाइटी शरीर को बचाने के लिए, करियर का एंजाइटी शरीर को बचाने के लिए, मान सम्मान का एंजाइटी भी शरीर को बचाने के लिए। लेकिन भगवान इस ज्ञान के द्वारा बता रहे हैं, अर्जुन के सामने शरीर को ही नष्ट करना है, लेकिन चिंता नहीं करना है। तो अर्जुन का जो चिंता करने का कारण सबसे बड़ा है दुनिया का, बट वहां पर अर्जुन को भगवान कहते हैं न अनुशोचित अर्हसि, अब टेंशन मत लो। तो इसलिए वास्तव में हमारे पास आत्मज्ञान है, और हम जानते हैं कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा है, तब जनरली हम लोग कभी भी टेंशन नहीं लेंगे। इसलिए आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यकता है। आपका बालक शरीर का मृत्यु हो चुका है, टेंशन लिया कभी? शिशु शरीर का मृत्यु हो चुका है, टेंशन लिया कभी? किसका किसका तरुण शरीर का मृत्यु हो चुका है, टेंशन लिया कभी? बाल पक गया करके टेंशन लिया कभी? नहीं। तो इस प्रकार जनरली शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, पूरा शरीर, तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वास्तव में मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को पता चलेगा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो देखता है शरीर छूट गया है, लेकिन वो स्वयं जिंदा है। तो मृत्यु के पश्चात टेंशन फ्री क्यों होने का? मृत्यु से पहले ही टेंशन फ्री रहो। तो जिस प्रकार हम वस्त्र निकालते हैं, साइड में रखते हैं, तो वस्त्र को देखते हैं और हम अलग रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार मृत्यु मतलब आत्मा अपना वस्त्र को देखता है, टेंशन किधर है? इसलिए भगवान कहते हैं ना अनुशोचितुम अर्हसि, इसलिए आप चिंता मत करो और युद्ध करो। उसके पश्चात भगवान जनरली आगे जाके बता रहे हैं, वर्ष नंबर 26 से लेकर 30 तक, मतलब 27 28 तक बताएंगे कि जो आत्मा के ऊपर विश्वास भी नहीं करता है, कोई कोई संसार में लोग हैं कि आत्मा को विश्वास नहीं करते, बोलते आत्मा है ही नहीं कुछ, सब कुछ क्या है? मैटर है, केमिकल है। उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन को बताना चाहते हैं, मान लो आप आत्मा को विश्वास नहीं करते, अर्जुन तो करता है, लेकिन कोई कोई संसार में ऐसे लोग हैं, क्वेश्चन पूछा आत्मा नहीं है, इसलिए आप आत्मा के बारे में क्यों बता रहे? तो उस लोगों को जनरली समझाने के लिए भगवान क्या कहते हैं, जो विश्वास भी नहीं करते आत्मा के ऊपर, उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। दैट इज वर्ष नंबर
27, 26। ओके, तीर्थवासी मेरे पीछे पढ़ो। अथ चैनम नित्य जातम, अथ चयनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्, नित्यं मा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं शोचितुम् अर्हसि। Translation: If, however, you think that the soul or the symptoms of life is always born and dies forever, you still have no reason to lament, O mighty arm. तो यहां पर भगवान कहते हैं अथ चयनम नित्य जातम। आपको लगता है कि आत्मा या शरीर जो भी है, तो कभी कभी शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, मन को भी आत्मा कहा जाता है, शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, और जीव को भी आत्मा कहा जाता है। अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यस्य मृतम। आप सोच रहे हो कि जीव का नित्य जन्म होता है और मृत्यु भी होता है, ये कांस्टेंट प्रोसेस चलता रहता है। तथापि तुम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, नयनम सोचितुम अर्हसि, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये जो फिलोसफी है, एक प्रकार की फिलोसफी है जिस फिलोसफी को वैभाषिक फिलोसफी कहा जाता है, और साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। वैभाषिक फिलोसफी और साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये एक फिलोसफी है जिसमें कि व्यक्ति विचार करते हैं ये जो शरीर है ये केमिकल से बना है, मेटर से बना है, और एक स्टेज पर चेतना आता है, प्राण आता है, जीवन आता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात शरीर के साथ चेतना भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का विचार को जनरली वैभाषिक फिलोसफी और साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो इस चिंतन में भी कोई रहेगा तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य जातम, प्रतिदिन जन्म होता है, प्रतिदिन मृत्यु होता है संसार में, इस शरीर का। तो संसार में हम देख रहे हैं अनेक जन्म होता है प्रतिदिन, और अनेक व्यक्ति का मृत्यु भी प्रतिदिन होता है। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं शरीर केमिकल से बना है, तो मृत्यु मतलब केमिकल का लॉस हो गया, जन्म मतलब केमिकल का कॉम्बिनेशन हो गया। इसीलिए कोई केमिकल लॉस हो गया करके रोना धोने की आवश्यकता नहीं। घर में नमक का पैकेट गिर गया करके कोई रोता है क्या? पानी गिर गया H2O, तो कोई रोता है क्या? टेंशन नहीं लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर में ऐसे ही केमिकल है। आप मान लो आत्मा को विश्वास नहीं कर रहे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपना ड्यूटी करने की आवश्यकता है। जैसे कोई फार्मर रहता है, तो फार्मर क्रॉप कल्टीवेशन करता है, बीज डालता है, उगाता है, बाद में काट देता है, जन्म देता है, और मृत्यु को भी फार्मर ही जन्म देता है, फार्मर ही काट देता है। क्यों? आवश्यकता है ये। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार में जनरली शांति के लिए अधर्म को मिटाना आवश्यकता है। फार्मर जब बीज डालता है खुश रहता है, फार्मर जब फसल को काटता है खुश रहता है, क्योंकि वो आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार फार्मर जैसे आपको विचार करना चाहिए कि ये जो युद्ध है यहाँ पर अधार्मिक व्यक्ति है, उनको काट देना ही शांति है। और काटने के पश्चात क्या होगा? फिर केमिकल से शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि केमिकल है ये, और ये केमिकल मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से नया शरीर प्रकृति से निर्माण होगा। इसलिए आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के पेड़ को उखाड़ते हैं और दूसरी जगह पर लगाते हैं तो नया पेड़ बन जाता है, तो ठीक उसी प्रकार शरीर को मारते हैं तो ये शरीर केमिकल डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन बाद में नया शरीर बनता है। इस प्रकार आप विचार कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि अपीयरेंस डिसअपीयरेंस अब चलता रहेगा, लेकिन आपका ड्यूटी जो है आप कीजिए। योर ड्यूटी, यू आर जस्ट क्रिएटिंग ए न्यू बॉडी, नॉट किलिंग। तो आप अपना
ड्यूटी के द्वारा क्या करते हैं, वास्तव में मारते नहीं, नया बॉडी तैयार बनाते, क्योंकि आपको वो लग रहा है कि शरीर नित्य जात होता है और नित्य उसका मृत्यु होता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको वैभाषिक फिलोसफी कहा जाता है। तो ये संसार में आप देखेंगे प्रतिदिन 60 मिलियन डेथ होता है, 60 मिलियन डेथ। और उसमें से जनरली 1,66,000 ने प्रतिदिन ने प्रति 2023 का डेटा मैं बता रहा हूं, तो पर ईयर जो डेथ है 60 मिलियन डेथ। इसका अर्थ है 1,66,466 डेथ पर डे। 1,66,000 से ज्यादा मृत्यु प्रतिदिन होता है, और 6,000 से ज्यादा प्रति घंटे में होता है, 115 प्रति मिनट होता है, और लगभग 2 मृत्यु प्रति सेकंड होता है संसार में। ये कैलकुलेशन ध्यान से आप देखेंगे तो आज आप देखेंगे कि 1,66,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मृत्यु एक नॉर्मल स्टेट है। और बर्थ कितना होता है, प्रतिदिन बर्थ होता है 3,67,000 से ज्यादा होता है, प्रति आवर 15,000 से ज्यादा है, प्रति मिनट 255 से ज्यादा है, और प्रति सेकंड 4 से ज्यादा है, 5 बर्थ होता है अभी का कैलकुलेशन के हिसाब से। तो जन्म चलता रहता है, मृत्यु चलता रहता है, कहां पर केमिकल लॉस होता है और कहां पर केमिकल गेन होता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसे खाद में फर्टिलाइजर डालते हैं, केमिकल खाद में खाद बनता है, और ट्री उसको एक्सेप्ट करता है, फल बनाता है, और फल हम खाते हैं, और वो शरीर बनता है। और कब कभी फल फल गिर के नष्ट हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए ये केमिकल का गेन होना, केमिकल का लॉस होना, इसके बारे में विचार करके आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं वैभाषिक फिलोसफी। जो भगवान, जो आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य जात नित्य मृत्यु, ये नेचुरल स्टेट है, ऐसा होता रहेगा, चलता रहेगा। आप इसको रोक नहीं सकते, ये इनएविटेबल है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नॉयनम सोचितुम अर्हसि, इसलिए डोंट टेक टेंशन। आप विश्वास भी नहीं करते तो ये भगवान जनरल इमेजिनरी बता रहे हैं। जिसको विश्वास नहीं है उसको टेंशन फ्री कैसे करना है, इसलिए बोलते केमिकल है, टेंशन मत लो। इट्स लाइक दैट। वर्स नंबर 27। और कौन पढ़ेगा, हाथ उठा सकते हैं आप। ओके, रेखा माता जी पढ़ी। हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं जो पढ़ रहे हैं उनको ही बताऊं। जातस्य हि ध्रुवा मृत्योर, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। Hare Krishna. One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान जनरली सेम थिंग बता रहे हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जात हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। ध्रुव मतलब निश्चित। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म भी निश्चित होता है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थ है न तुम सोचित मनस। इसलिए अर्जुन अब टेंशन मत लो। तो बार बार भगवान बताते न तुम सोचित मनस, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हर हर श्लोक के बाद भगवान बताते हैं। तो जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म क्या है, निश्चित है। मान लो आप केमिकल लेंगे, तो केमिकल भी सोच रहे हैं बॉडी को, तो भी क्या है, इस प्रकार चलता रहता है।
तो बचपन में हमारा गांव में मैंने देखा था कि पहले आ, घर में जो धातु रहता था, स्पेशली एल्यूमिनियम का बर्तन रहता था, तो पुराना हो जाता था, उसमें होल हो जाता था और कुछ कुछ टूट जाता था। तो गांव में ऐसे लोग आते थे कि वो एल्यूमिनियम को कलेक्ट करते थे, पिघलाते थे, हमारा सामने ही पिघलाते थे, और साचा रहता था उसमें बर्तन बना के देते थे। और मैंने ये घर पे हमारे लिए भी किया है उस समय के लिए। तो आप देखेंगे बर्तन है आपके पास, दिख रहा है एल्यूमिनियम, लेकिन पुराना है, फट गया, टूट गया है, होल है। और हम देते हैं जो कि मेटलर्जी वाला है, धातु का कार्य करते हैं, वो उसको पिघलाता है। तो पिघलाता है तो एल्यूमिनियम बर्तन ही नहीं रहता है, वो फिर एल्यूमिनियम लिक्विड में आ जाता है। और उस एल्यूमिनियम लिक्विड को साचा में डालते फिर ये बर्तन हो जाता है। इसको कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य। केमिकल जात हुआ है, कुछ समय के प्रभाव से वो क्या हो गया, मिट जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर से प्रकृति के द्वारा वो नया शेप लेगा। इस प्रकार जनरली क्या है, भगवान कहते हैं इसलिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि संसार में केमिकल कभी लॉस नहीं होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस प्रकार साइंस कहता है एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी जनरली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, इस चेंजेस होता है। ठीक वैसे ही ये शरीर का चेंजेस होता है, इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं। आप एल्यूमिनियम का ग्लास लिया था, और एल्यूमिनियम का नेक्स्ट लाइफ में वो ग्लास क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम प्लेट बन जाएगी। एल्यूमिनियम प्लेट को अपने डिस्ट्रॉय हो गया, नेक्स्ट लाइफ में एल्यूमिनियम का कटोरी बन जाएगा। ठीक है नहीं, आप इस प्रकार बोल सकते हैं। इसलिए जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस प्रकार विचार करके जनरली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप अपना ड्यूटी कीजिए। प्रभुपा जी कहते हैं वायलेंस एंड वॉर आर इनएविटेबल फैक्टर्स इन ह्यूमन सोसाइटी फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर प्रभुपा जी भी कहते हैं तो वायलेंस वॉर ये इनएविटेबल, ये संसार में चलता रहेगा लॉ एंड ऑर्डर को प्रस्तापित करने के लिए। इसलिए आप क्षत्रिय हो और शरीर नष्ट हो जाएगा करके चिंता मत करो, क्योंकि शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार भाव से आपको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। तो इस फिलोसफी को कर्मवाद कहा जाता है। तो भगवान बौद्धवाद, कर्मवाद और कृष्णवाद बताते। तो पहला जो आपने देखा वर्ष नंबर 26 में, तो प्रभुपा जी उसको कहते हैं बौद्धवाद। बौद्धवाद का अर्थ क्या है कि शून्यवाद कहते हैं उसको। जैसे कि कोई एक स्थान है, खाली पड़ा है, उस स्थान का मिट्टी लिया गया, मिट्टी से ईंट बनाया गया, और इस स्थान से मिट्टी लिया गया और मिट्टी से कोला भी बनाया गया, एक घर बना दिया गया। तो उस स्थान का ही मिट्टी है, उस स्थान का मिट्टी से ही ईंट बना, कोला कोला बना और घर बन गया। उसके बाद घर टूट गया, वो कोला मिट्टी मिट्टी में मिल गया। तो क्या है, इसको कहते हैं शून्यवाद। पहले शून्य था, बाद में भी शून्य हो गए। इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे ये शरीर क्या है, मिट्टी से बना है, और कितने दिन के बाद मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसको कहते हैं बौद्धवाद और शून्यवाद। कर्मवाद क्या है कि कर्म के अनुसार आपको एक स्पेशल शरीर मिलेगा, तो और शरीर के अनुसार आपको सुख और दुख संसार में प्राप्त होगा, और अंत में आपका मृत्यु होगा। ये साइकिल चलता रहेगा, उसको कर्मवाद कहते हैं। कृष्णवाद क्या है, क्या भगवान कृष्ण के अंश है, तो आत्मा वहां पर आ जाता है, और आत्मा के अनुसार, आत्मा का कार्य के अनुसार आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
तो कर्मवाद में जनरली प्रकृति आपको क्या करता है, डिफरेंट शरीर देता है और प्रकृति आपको चेतना देता है, इस प्रकार की विचार किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आजकल अपना प्रशांत, आचार्य प्रशांत, आचार्य क्यों बोलते हैं पता नहीं, तो उसको एक जन ने पूछा कि पुनर्जन्म है क्या, तो उसका उत्तर में वो कहता है पुनर्जन्म उसका होता है जिसका मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु के लिए जन्म की आवश्यकता है, लेकिन आपका जन्म नहीं है, आप जीव नहीं हो, आत्मा है ही नहीं। वो कहता है आत्मा है ही नहीं। आत्मा एक कॉन्सेप्शन है, एक विचार है, एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक थिंग नहीं, एक पर्सनालिटी नहीं। इसलिए आत्मा का है ही नहीं, तो उसका जन्म कहां से होगा, उसका मृत्यु कहां से होगा। वो एग्जाम्पल में देता है, वो कहता है आजकल साइंटिफिक एडवांसमेंट के द्वारा हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, आंख भी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी भी ट्रांसप्लांट होता है, बाकी ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन आत्मा का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। क्यों? इसलिए आत्मा का ट्रांसप्लांट नहीं होता है क्योंकि आत्मा है ही नहीं। होता था तो ट्रांसप्लांट हो जाता था। तो इस प्रकार जनरली लोगों को उत्तर देता है और कहता है आपको जब समझ में आ जाता है आत्मा नहीं है, आप नहीं है, ये जब समझ जाते हैं आप अमर हो जाते हैं। आपको कुछ समझ में आया मैंने जो बताया? आत्मा नहीं है समझ गया तो अमर हो गया। तो कहता है ये गॉड, आत्मा, स्पिरिट, ये सब एग्जैक्टली क्या है, एक कॉन्सेप्शन, विचार है। वास्तव में इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बोलता गीता में ही भगवान ने बताया, जो भगवान गीता में क्लियरली बताते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। न जायते म्रियते वा कदाचित, अच्छेद्य अयम अध्याय अयम अक्लेद्य अयम उच्यते। ये सब कुछ बताते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। बट इस प्रकार के विचार करने वाले भी लोग हैं। बोलता है आत्मा है ही नहीं, जो ये समझ जाता है वो अमर हो जाता है। तो कौन समझता है फिर? आत्मा है ही नहीं तो जो है ही नहीं क्या समझ गया क्या? इस प्रकार जनरली प्रशांत प्रचार कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। ये जनरली क्या है, सोसाइटी का दुर्भाग्य है। गीता को जनरली तोड़ मोड़ कर व्यक्ति क्या करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। दैट इज दुर्भाग्य। वर्ष नंबर 28 में भगवान कहते हैं, ओके अर्चना माता जी हाथ उठाए थे, किधर है? पढ़िए। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव अव्यक्तनिधनानि वै तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। ट्रांसलेशन। All created, all created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? हम्म। तो भगवान कहते अव्यक्त आदि नि भूतान। आदि मतलब प्रारंभ में ये शरीर जो है अव्यक्त था, दिखता नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्त अभी दिख रहा है, अव्यक्त मतलब अनमेनिफेस्ट, दिखता नहीं, उसका कोई रूप नहीं था, फॉर्म नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्त मतलब अभी दिख रहा है, ये मध्यम स्टेट है। अव्यक्त निधनानि है वो, और अंतिम स्टेट क्या है, फिर से अव्यक्त हो जाता है। तत्र का परिदेवन, इसमें क्या चिंता करने की जरूरत है? तो अब जब व्यक्त कहा जाता है, एक रूप, शरीर का एक रूप देखते हैं, इसको व्यक्त कहा जाता है। तो ये शरीर का अव्यक्त क्या है? तो अव्यक्त है उसका मटेरियल और कुछ नहीं।
तो शरीर बनने से पहले शरीर पंच महाभूत से बना है। जो बनने से पहले जल था, आकाश था, वायु था, अग्नि था और मिट्टी था। तो ये स्टेट को अव्यक्त कहते हैं। लेकिन जब एक प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये पंच महाभूत मिलते हैं तो मनुष्य शरीर बनता है। और एक प्रॉपर प्रोसेस से कुछ मिलता है तो पशु शरीर बनता है, पक्षी शरीर बनता है, देवता का शरीर भी बनता है। पंच महाभूत से बना है, ये व्यक्त है। तो आप ध्यान से सुनो। तो अव्यक्त मतलब पंच महाभूत। व्यक्त कभी हुआ जब मिला, बीच में आया। अव्यक्त निधना नहीं, फिर से जब निधन हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, फिर से अव्यक्त हो जाता है। कहने का अर्थ है अपने शरीर को जला दिया तो राख बन गए, दैट इज अव्यक्त। मिट्टी का पार्ट मिट्टी में मिल गया, जल का पार्ट जल में मिल गया, आकाश का पार्ट आकाश में मिल गया, अग्नि का पार्ट अग्नि में मिल गया। इसको कहते हैं अव्यक्त। तो शरीर को आप देखेंगे, पहले अव्यक्त था, अभी व्यक्त है, इसलिए व्यक्ति कहते हैं। एक रूप है, अब स्पेशल रूप है। लेकिन जब भी यहाँ पर भगवान कहते हैं अव्यक्त है, तो मिट्टी का भी रूप है, जल का भी रूप है, अग्नि का भी रूप है। एयर को भी हम जनरली अनुभव कर सकते हैं, आकाश को भी अनुभव कर सकते हैं। बट यहाँ पर भगवान इस चीज को अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। तो मध्यम स्टेट है अभी, ये व्यक्ति है, एक शरीर के रूप में है। अव्यक्त निधनानि है, अंत में हो जाता है। इसे टेंशन क्या लेना है। तो सिंपल एग्जांपल, जैसे कभी गणपति आ रहा है तो गणपति को आप देखेंगे, पूजा करेंगे और जनरल प्रणाम करेंगे, नारियल भी तोड़ेंगे। लेकिन 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद गणपति जी को विसर्जन कर दे। तो विसर्जन होने से पहले, गणपति बनने से पहले गणपति क्या थे? मिट्टी थे। इसको अव्यक्त कहते, अव्यक्त आदि। व्यक्त मध्य नहीं, व्यक्त बीच में, मध्य मध्यम में, मध्य भाग में व्यक्त बने, गणेश जी का रूप आया। और अव्यक्त निधन है, उसके बाद क्या है, फिर से मिट्टी में मिल गया। इसलिए रोने की क्या जरूरत है, ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। आप नहीं मारेंगे तो प्रकृति उसको मार देगा, आप मारेंगे तो आपको क्रेडिट मिले, वर्तमान शांति स्थापित हो सकता है, धर्म का रक्षा हो सकता है, ये आपका पुण्य कर्म बने। इसलिए आप उसको, शरीर को बद्ध कीजिए। आत्मा नहीं है, आप आत्मा को विश्वास नहीं करते हो, शरीर ही सब कुछ है, तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तत्र का परिदेवन, परिदेवना मतलब डोंट टेक टेंशन। सो व्हाट नीड इज देयर फॉर लेमेंटेशन। तो इस प्रकार जनरली आप समझ सकते हैं कि आत्मा के ऊपर विश्वास भी नहीं है तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिल्डिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। पहले मिट्टी होता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मिट्टी से बिल्डिंग बनता है, घर बनता है। बाद में घर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो मिट्टी में मिल जाता है। इसको कहते हैं अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस प्रकार विचार करके अर्जुन को भगवान बताना चाहते हैं कि आप आत्मा के ऊपर विश्वास करते हो तो टेंशन मत लो, आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो भी टेंशन मत लो, अपना ड्यूटी करो। दिस इज द पॉइंट, कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। संसार में उतार चढ़ाव आता रहेगा, बट अपना कर्तव्य हम करते हैं तो दैट इज एक्चुअली क्या है, सक्सेस ऑफ लाइफ। बट भगवान वास्तव में जब कहते हैं कि आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है तो टेंशन मत लो, ये एक समझाने के लिए किसको जो विश्वास नहीं करते लेकिन वास्तव में आत्मा है, रियलिटी में आत्मा है। इसलिए भगवान 29 वर्ष में कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम। तीर्थ पढ़ो। आश्चर्यवत आश्चर्य पश्यति कश्चित् एनम। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम्। आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृण्वन्ति। आश्चर्यवच्चैनः अन्यः शृणोति। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। Translation: Some look on the soul as amazing,
Some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. हम्म। तो अंत में भगवान जनरली कहते हैं वास्तव में सोल है, लेकिन सब लोग इसको समझ नहीं सकते। ये एक आश्चर्य है। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज इटर्नल बट वंडरफुल। आश्चर्यवत पश्चात कश्चित। कोई कोई इसको देखता है, आश्चर्य के देखता है कि कैसे आत्मा है यार। हाथी में भी आत्मा है, चिंटी में भी आत्मा है, बैक्टीरिया में भी आत्मा है, लेकिन नहीं, फंगस में भी आत्मा है, बनियान ट्री में भी आत्मा है। तो इस प्रकार आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत बदती तथा एव चांदी। और कोई आत्मा का डिस्क्रिप्शन जनरली करते हैं तो उनको भी आश्चर्य लगता है, तो सुनने वालों को भी आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे होता है। श्रुत्वा आप ये ना वेदना चयन पश्चात, ये सब सुनने के पश्चात भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में कैसे होता है। ये जनरली क्या है, स्ट्रेंज। तो एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी आप लोग सुनो कि एक बार एक राजा था। राजा का जो रानी थे उनका बर्थडे था, और बर्थडे के लिए एक मैजिशियन को बुलाए थे, थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। और मैजिशियन ने अपना प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा अच्छा मैजिक मैजिक दिखाया। और मैजिक से राजा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि रानी का बर्थडे गिफ्ट के लिए जो हार बनाया था, नेकलेस बनाया था, उसको ही मैजिशियन को गिफ्ट के रूप में दे दिया। ये देखकर रानी थोड़ा गुस्से हो गई, और गुस्सा होकर जनरली वो मैजिशियन के पास गए और बोले कि मुझे मेरा नेकलेस चाहिए। तो मैजिशियन बोला मुझे गिफ्ट मिला, मैं कैसे आपको नेकलेस दूं। तो रानी गुस्सा होकर मैजिशियन को थप्पड़ मार दी। मैजिशियन गुस्सा हो गया, रानी को एक थप्पड़ मार दिया। तो रानी का बेटा और बेटी थे वहां पर आ गए, और मैजिशियन को जोर जोर से मारने की प्रयास की। तो मैजिशियन भी दोनों को मारा, और दोनों को मार ही दिया, वो जीवन में मार दिया दोनों बेटा बेटी को। बाद में रानी भी गुस्सा हो गया, मैजिशियन के पास गया। रानी ने क्या किया, मैजिशियन को मार दिया, और पूरा चारों ओर रक्त बहने लगा। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, और शो खत्म। एक साल के पश्चात वो राजा ने फिर से वो मैजिशियन को बुलाया। बोला कि मेरा रानी का बर्थडे है, आप आइए, और लास्ट टाइम जैसे मैजिक दिखाया था फिर से ऐसा दिखाए। तो फिर से मैजिशियन आया, उसका बेटा बेटी भी थे। स्टोरी क्या है, स्टोरी से कुछ सीख मिल रहा है आपको, कुछ पता चल रहा है। रेखा माता जी। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। ओके, 17 रुपये माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो ये रियल नहीं है, वास्तव में नहीं है, एक्चुअल में नहीं हो सकता इसे। डेथ नहीं हुआ था, लेकिन वो हमारे आपके सामने ऐसे दिख रहा था, मर गया ऐसे। रियलिटी में नहीं हुआ है। हाँ, मैजिक था वो, इसलिए राजा ने बुलाया। फिर से मैजिशियन, वो मर गया था कैसे बुलाएगा। हाँ। वो मैजिक था, आश्चर्य है। सब कहने का अर्थ है, इसको समझना क्या है, डिफिकल्ट है, बट इंटेलेक्चुअल हम क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो समझ सकते हैं। फेथ की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, दैट इज द पॉइंट। और एक पॉइंट आपको बताता हूं। सब लोगों ने पिक्चर देखा है, फिल्म हॉल में गए रहेंगे, मूवी देखे रहेंगे, ठीक है नहीं। तो मूवी देखते टाइम क्या क्या आप लोग देखते हो, थोड़ा मुझे बताइए। जैसे कि अभी कौन सा मूवी आया रहेगा, नया मूवी धुरंधर आया, कुछ गया अभी नया कुछ आया रहेगा पता नहीं। और हमने नरसिंह भगवान का मूवी भी देखने के लिए गए थे। तो आप मूवी में क्या क्या देखे, थोड़ा मुझे बताना। 17 माता जी, आपने लेटेस्ट कौन सा मूवी देखे और क्या देखे आपने। मैंने वो नरसिम्हा मूवी देखा, उसके मतलब बहुत सारा ईयर हो गया मूवी देखे, अभी नरसिम्हा मूवी देखा। ठीक तो है, नरसिंह मूवी में क्या क्या आपने देखा। नरसिम्हा मूवी में जो भगवान का अवतार आते हैं, और प्रहलाद महाराज कितना कठिन परीक्षा ले रहे हैं, वो सब देखा है। और उसका एनिमेशन देखे, मतलब जो उसमें एनिमेशन जो देखा, सब कुछ देखा, हाँ, ठीक है।
हाँ हाँ। ओके। आ, रेखा माता जी, आपने कुछ देखा रिसेंटली? नहीं प्रभु जी, बहुत सालों से मैंने मूवी हो, देखी बहुत नहीं। साल पहले क्या देखे थे बताइए। वो भी चलेगा। नहीं देख, मूवी तो देखती ही नहीं मैं, 3 घंटे वो मूवी देखने के लिए बैठती नहीं। ओके। तो मूवी का एक रहता है प्रभु जी, हम उसके अंदर जाते हैं, हमें वो ऐसा लगता है कि ये हो रहा है हमारे सामने, लेकिन वो रियल नहीं होता। ये एक बात है थी। ओके अशोक प्रभु, और कुछ आपने कुछ देखा, मूवी देखा और उसमें कुछ देखा आपने मूवी में? और कोई कुछ बताना चाहेंगे? सब वीडियो पे कोई नहीं आता है। ओके, कोकिला माता जी बताइए। मैंने नरसिंह मूवी लास्ट देखी थी। उसमें वो जब वो मूवी चल रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि एक्चुअल में वो सब मेरे साथ मीन्स मैं उस स्थिति में हूँ करके, मीन्स वहां पर मैं हाजिर हूँ करके, मुझे ये फीलिंग आई। एंड दूसरा मैंने नेचर देखा, बिकॉज मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो जो पृथ्वी वगैरह दिखाई है, जल दिखाया, फिर प्रहलाद महाराज का जो इनोसेंट नेचर दिखाया, वो मुझे पसंद आया उसमें, तो देखो, मैंने वो सब लोग देखा। ये सब देखे, एक चीज कोई देख नहीं पाता है। ठीक है ना? सतरूपा माता जी, आपने क्या देखा? वही देखा है प्रभु जी, वो एनिमेशन और भगवान का बहुत सारे श्लोका भी था वो मूवी में, भागवत रिलेटेड वो सब चीजें मतलब ओके सुनने ओके, को ठीक मिला है। है। हाँ। ओके, रेखा माता जी कुछ देखा आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी, नरसिंह मूवी देखी थी लास्ट, तो सभी भक्तों ने बताया वही देखा। मतलब भक्त प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, और नरसिंह भगवान उनकी सहायता करते हैं। और जो हिंदी मूवीज पहले देखी, उनमें ये एक चीज खासियत होती थी कि हीरो एंड में सब कुछ ठीक ठाक कर देता था। ओके, सरिता जी कुछ देखा आपने? मूवी में क्या देखते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने देखा उसमें कि जो इतने सारे लोग वहां पे पीड़ित थे, पर एक भक्त थे कि सारे वो हार नहीं मान रहे थे भक्तों के प्रार्थना करने में। इतने मतलब होने के बावजूद भी कठिनाई, वो प्रार्थना करते रहे, और उनका जो श्रद्धा था बहुत भगवान के लिए, अच्छा था। ये मुझे बहुत टच हुआ। वहां पर कोई ओके इतना भक्त नहीं था, वो भी धानों के घर में रह के उन्होंने भक्ति की। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तीर्थवासी क्या मूवी देखा, क्या देखा फिल्म में, हॉल में? धुरंधर 2 मूवी में देखा कि कैसे एक जासूसी पाकिस्तान में जाके करता है और वो कोशिश करता है। तो वो जो कितना पहले कुछ घटना हुआ है उसको वो मूवी के थ्रू में दिखाया गया हाँ, कितना डिफिकल्ट है वो देखा आपने मूवी में, है ना? है। ठीक है, रेखा माता जी बोलिए लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, कितना भी फाइटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन हीरो मरता नहीं है। ये रहता है हर एक मूवी में कि हीरो हीरोइन मरते नहीं है। हरे कृष्ण। ओके, सब लोगों ने मूवी देखा, मूवी में कुछ कुछ देखा, एक्शन देखा, हीरो को देखा, विलेन देखा, लेकिन आप लोग में से कोई मूवी का पर्दा को देखा? पर्दा पर्दा को कोई देखा कि नहीं? कोई नहीं देख पाया। बिना पर्दा से आप मूवी देख नहीं पाएंगे। वास्तव में पर्दा रहता है। पर्दा नहीं रहेगा तो मूवी नहीं रहेगी। कोई भी सीन नहीं देख पाएगा, ना हीरो को देख पाएंगे ना विलेन को देख पाएंगे। कुछ नहीं देख पाएंगे। पर्दा के ऊपर सब चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा पर्दा है, और ये पर्दा के ऊपर ये मूवी चलता है। शिशु अवस्था एक मूवी है, एक पिक्चर है। तरुण अवस्था एक पिक्चर है। वृद्धावस्था एक पिक्चर है। मृत्यु भी एक पिक्चर है। कभी सुख कभी दुख, ये सब पिक्चर है। ये मूवमेंट चलता रहता है। पर्दा निकाल दो, जवानी का मूवी चला जाएगा, बालक अवस्था का मूवी चला जाएगा, सुख दुख का भी मूवी चला जाएगा। पर्दा सब कुछ है, लेकिन पर्दा के साथ मूवी के कुछ कनेक्शन ही नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार आत्मा के साथ शरीर का कुछ कनेक्शन ही नहीं है।
इसको भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत च एनम अन्य शुनन्ति श्रुत्वापि एनम वेद न च एव कश्चित्। आश्चर्य आश्चर्य लगा ना, मैं जो बताया था आपको भी, अरे यार पर्दा किधर से आ गया अचानक, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा का उपस्थिति है, इसलिए ये सब चल रहा है। और आत्मा को हम निकाल देते हैं, आत्मा का अनुपस्थिति है तो संसार है ही नहीं। इट्स लाइक दैट। तो इसलिए आत्मा नहीं है ऐसा नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति पर्दा को देखता है, और जो मजा के लिए जाते हैं वो मूवी देख के आ जाते हैं। वैसे जो वास्तव में स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है वो जीवात्मा को देखता है। और कितने मूवी आएंगे, कितने मूवी जाएंगे, आज नरसिंह मूवी है, कल धुरंधर है, पर्दा एक ही है कि नहीं। कभी मनुष्य जीवन है, कभी पशु जीवन है भी नहीं। और कभी पक्षी जीवन है, कभी देवता का जीवन है, लेकिन पर्दा एक ही है। दैट इज क्या है, जीवात्मा। वर्ष नंबर 30, 17 माता जी पढ़ी। देहि नित्यम अवध्य आयम देहि नित्यम् अवद्य आयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न तुम शोषितुम् अर्हसि। O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. तो यहाँ पर भगवान एंड में कहते हैं कि देहि नित्यम अवध्य अयम। देहि मतलब आत्मा, नित्य इटरनल है, अवध्य उसको कोई मार नहीं सकता है। देहे सर्वस्य भारत, सब समस्त शरीर में देही का, आत्मा का ये सिचुएशन। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि। इसलिए therefore you need not grieve for any living being। कोई जीव के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो अंत में भगवान जनरली बताते हैं कि आत्मा का एग्जिस्टेंस है। इन रियल द सोल इज इटर्नल। डू योर ड्यूटी विदाउट एंजाइटी। तो इस प्रकार आत्मा का इमोर्टैलिटी को जानकर और शरीर का मोर्टैलिटी को समझकर हमें क्या करना चाहिए, इमोर्टैलिटी के लिए इस शरीर का शक्ति को यूज करना चाहिए। मोर्टैलिटी के लिए शरीर का शक्ति को यूज करना नहीं चाहिए, और इमोर्टैलिटी को यूज नहीं करना चाहिए। तो अमृत को मृत्यु के लिए यूज नहीं करना चाहिए, मृत्यु के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बट मृत्यु को अमृत का सेवा के लिए यूज कर सकते। तो ये शरीर वास्तव में मृत है, मूर्तिका से बना है, मिट्टी से बना। और इसके भीतर जो अमृत है दैट इज क्या है, नित्य है, अवध्य है। और ये क्लैरिटी के साथ हमें क्या करना चाहिए, अपना ड्यूटी करना चाहिए। इसलिए संसार में ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कभी मरते नहीं। इसलिए आप अपना ड्यूटी कीजिए और अमरत्व को प्राप्त कीजिए, बंधन से मुक्त होइए। तो मृत्यु का ढांचे में और साचा में, कष्टों में हम है, लेकिन ये मृत्यु का कष्टों को यूज करके अमृत का लाभ हम कर पाते हैं, कर पाएंगे। इसलिए अपना ड्यूटी करना अत्यंत आवश्यकता है। तो उड़ीसा में बचपन में हम लोग जनरली कभी कभी गांव में लोग आते थे और आलू बेचने के लिए आते थे। और आलू बेचते टाइम बोलते थे, उड़िया में मैं बोलता हूँ, बोलते थे डब्बा को आलू, डब्बा को आलू, डब्बा को आलू। डब्बा आप देंगे तो आलू मिलेगा आपको। डब्बा मतलब जो कवाड़ी, कवाड़ी माने जो टूट गया कुछ बर्तन है, या टीन का डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा है, उसको हम देते थे उसको। तो बटाटा कुछ देते थे।
इसको डब्बा गुड़ बोलते हैं और कुछ नहीं, है कि नहीं। और एक मीठा भी देते थे, उसको कबरी मिठाई बोलते थे, कबाड़ से मिलता है वो मिठाई, इसलिए कबरी मिठाई बोलते रहे। तो टूटा फूटा डब्बा प्लास्टिक ये देते थे तो वो मिलता था। ठीक वैसे ही हम आजकल ये मनुष्य शरीर को यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं। सेंस ग्रेटिफिकेशन, संसार में जो इंद्रिय तृप्ति है, भोग जो है, वास्तव में आलू जैसे है, बटाटा जैसे है। और उस भोग को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड को यूज करते हैं। डब्बा और टूटा फूटा प्लास्टिक के लिए बटाटा खरीदना ठीक है, लेकिन गोल्ड दे के हम प्लास्टिक नहीं, आलू नहीं खरीदेंगे। ठीक वैसे ही वास्तव में आप देखेंगे आत्मा गोल्ड जैसे है, लेकिन उस आत्मा को हम यूज करते हैं आलू जैसे एंजॉयमेंट करने के लिए। माने इनसिग्निफिकेंट चीज के लिए गोल्ड को यूज करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, मिस फॉर्चुनेट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसलिए ये गोल्डन सोल को गोल्डन एनवायरमेंट में और परफेक्ट गोल्डन पर्सनैलिटी भगवान के साथ रहने के लिए यूज करना चाहिए। तो गोल्ड को जब हम एक्सचेंज करते हैं, उससे हम और गोल्ड खरीदते हैं या डायमंड खरीदते हैं। तो कहने का अर्थ है कि गोल्ड को बटाटा खरीदने के लिए यूज मत कीजिए। वैसे जीवात्मा को जनरली शरीर का क्षणिक सुख के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और उसको हमारा जो वास्तव में स्पिरिचुअल ड्यूटी है, उसके लिए हमें यूज करना चाहिए। तो अर्जुन के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल ड्यूटी की है, क्षत्रिय युद्ध करना। दैट इज एक्चुअली अर्जुन का स्पिरिचुअल ड्यूटी। अर्जुन सुबह सुबह चैंटिंग करते थे, 16 माला चैंटिंग करके युद्ध में आते थे। तो हमारा साधना भी चलेगा और अपना जो दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी हमें करना है, सामाजिक सोशल फैमिली जो भी। ये सब विचार करके, आत्मा का इस नेचर को विचार करके, देहि नित्यम अवध्ययम देह सर्वस्व भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुम अर्हसि। ये सब विचार करके टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार भगवान जनरली आत्मा का एग्जिस्टेंस नेचर को एस्टेब्लिश करके हमें ड्यूटी करने के लिए प्रेरित करते हैं। न तुम सोचे तुम अर्हसि। बार बार आप देखेंगे 5-6 श्लोक में भगवान करते हैं कि आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, डोंट बी इन फ्रस्ट्रेशन, इन एंग्जाइटी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, वास्तव में आप देखेंगे आत्मज्ञान रहेगा परफेक्टली, तो हम स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। तो इस सेक्शन में भगवान वर्ष नंबर 11 से 15 में बताते हैं, फोकस ऑन अल्टीमेट गोल, डू नॉट लिमिट। और 16 से 25 में बताते हैं, फोकस ऑन द इटर्नल नेचर ऑफ सोल, डू नॉट लिमिट। 26 से 29 बताते हैं, फोकस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, डू नॉट लिमिट। एंड वर्स नंबर 30 में बताते हैं, अंडरस्टैंड द इम्पेरिसेबल एंड इटर्नल नेचर ऑफ सोल एंड स्टैंड एंड फाइट, ड्यूटी करो, डू नॉट लेमेंट। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार हम इस सेक्शन को कंप्लीट किए हैं। तो इस सेक्शन का आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। सेक्शन 3 S3 साइंस ऑफ सो, वर्ष नंबर 10 to 30। ये दो हेडिंग में आप ध्यान रख सकते हैं। हु इज वाइज, वाइज कंक्लूजन। तो जैसे कि आपने पहला वर्ष में ही सुना रहेगा, वर्ष नंबर 11 में, असुच्चानन सुस्तम प्रज्ञावादम सुभाषस, कि आप ज्ञानी जी से बात कर रहे हो लेकिन ज्ञानी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर रखा हेडिंग हु इज वाइज। तो वाइज कौन है, तो इसका डिटेल्स भगवान जनरली बताते हैं वर्ष नंबर 11, 12, 13। तो वाइज वो व्यक्ति हैं, नो लेमेंटेशन फॉर डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, लिविंग और डेड, सक्सेस और फेलियर। ही इज वाइज। वाई, तो आत्मा के बारे में बताते हैं भगवान 12-13। लाइफ और सोल इज इटर्नल, बॉडी चेंजेस बट सोल नेवर। Success and failure pertains to body, not to the soul. So how to handle failure और success? Tolerate the pain and gain. सुख और दुख को दोनों को टॉलरेट करना चाहिए। और इस प्रकार हम जीते हैं तो इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ रहेगा।
दैट पर्सन इज वाइज। वाइज कंक्लूजन, तो उसमें मैं आत्मा का, शरीर का थोड़ा बाइफर्केशन किया है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल, फेथफुल, बिलीव, फेथफुल एंड फेथलेस, दो हेडिंग। तो फेथफुल जो बिलीवर ऑफ सोल, फेथलेस नॉन बिलीवर ऑफ सोल, जो कि आज हमने डिस्कशन किया। बिलीवर ऑफ सोल में हमने देखा, इसको हम तीन हेडिंग में रखा, जो कि सोल, बॉडी, कॉन्शियसनेस, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सोल के बारे में, सोल का कैरेक्टर है इम्पेरिसेबल, इमेजरेबल, अनबर्न, एवर एग्जिस्टिंग, इनविजिबल, इनकंसीवेबल, इम्यूटेबल, ये सोल का नेचर है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सोल का शरीर नहीं, एक शरीर है जो कि इम्पेरिसेबल, एक शरीर है जो कि अनबर्न है, एवर एग्जिस्टिंग है, अभी इनविजिबल है, अभी इनकंसीवेबल है, और इटर्निटी के लिए इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होता है। दैट इज एग्जैक्टली सोल है। तो गोल्ड और आयरन का डिफरेंशिएशन में आप देख सकते हैं। तो गोल्ड मतलब सोल, जो कि चेंजेस नहीं होता है। आयरन मतलब बॉडी। तो बॉडी क्या है? पेरिशेबल है, मेजरेबल है, बर्न है, टेम्पररी है, विजिबल है, कंसीवेबल है, म्यूटेबल है, अभी का स्टेट में जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और कॉन्शियसनेस कैसे होना चाहिए? ये सब ज्ञान के पश्चात, किलर एंड किल इज एन इमेजिनेशन। हम कहते हैं मैं इसको मार दिया, मैं मर गया, एक इमेजिनेशन, इस प्रकार ही भाव हम होना चाहिए। ये असत्य है, ट्रुथ नहीं है। और चेंजिंग बॉडी इज एज गुड एज चेंजिंग ड्रेस, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इम्यून टू ऑल मटेरियल एडवर्सिटी, जो जीवा, इस प्रकार ज्ञान से हमारा संसार में कुछ भी उत्थान पतन होता है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सोल इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर बोथ फॉर बिलीवर एंड नॉन बिलीवर, इसलिए नो लिमिटेशन। फेथलेस नॉन बिलीवर ऑफ सोल, वो जनरल वो चिंता करते हैं कि इटर्नल बर्थ एंड डेथ है बॉडी का, श्योर बर्थ श्योर डेथ है, इटर्नल मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन होता है, अव्यक्त व्यक्त। और ये सब जानकर जनरली हम, ये सब इटर्नल है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बट ये सब जानकर हमें ड्यूटी करना चाहिए और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये कंक्लूजन हम इस सेक्शन से ले सकते हैं। तो एक लास्ट स्टेटमेंट है, बॉडी इज पेरिशेबल, सोल इज इम्पेरिशेबल, गोल इज रिलीसेबल, देयरफॉर बी रेस्पॉन्सिबल। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लेंगे।